ही लीलाओं के वहन करने वाले और प्रदान करने वाले श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी और श्री व्रजभूमि स्वल्प निर्देश करके आपको उसका स्वल्प मात्र काल आगे सोचेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में शंभु मुख्य है मर्यादा मार्ग में। शंकर भगवान के भक्त हैं, मर्यादा मार्ग के अनुसार और वैष्णव है। आपने बोला चाय भोग कराने का नहीं है, तो शिव जी की भांग तो पीते थे, वो तो भोग कराते थे। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा शिव जी मर्यादा मार्ग के वैष्णव थे, वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्गी वैष्णव नहीं थे। पुष्टि मार्गी वैष्णव के लिए असमर्पित त्याग की आज्ञा की गई है। शिव जी का स्वरूप भगवद रूप भी है और भक्त रूप भी है, इसलिए उसकी कथा अलग ही होती है। समझ गए? मैया कहती है दाऊ जी तो भांग पीते हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। तो अच्छा, तो व्रज में कल मैंने बताया था, व्रज लीला में बहुत समझने जैसी बात है। दाऊ जी तो भंग पीते हैं, तो मैंने 2 स्वरूप बताए थे। व्रजेश के लड़के कितने? 2 या 1? लड़के 2 गोपीचंद ने कहे, मुंह 1 कहा, क्योंकि दाऊ जी में आवेश कृष्ण का हो, इसलिए आवेश के कारण दाऊ जी भी व्रजेश के लड़के कहे गए। परंतु गोपीचंद को दाऊ जी की मुख्यता नहीं है, मुख्यता किसकी है? केवल अपने कृष्ण की। इसलिए मुख में एक वचन वक्त्रम कहा। इसलिए दाऊ जी भंग पीते हैं तो मुख्य लीला नहीं है, कृष्ण के अनुसार नहीं है, इसलिए अपन को भंग पीने की नहीं या चाय पीने की नहीं। समझ गई? कृष्ण की मुख्यता होने से। हाँ, फिर उसकी जो रीत है वो फॉलो नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये है कि वो ले लेना चाहिए और फिर नियम तोड़ते रहें, या पहले उसके नियम के जितना पहुंच के फिर वो लेना चाहिए। समझ गए? बहुत अच्छा प्रश्न है, समझदारी का प्रश्न है। मतलब वो नास्तिकता से नहीं पूछते, अंतःकरण की आतुरता से कहते हैं कि हमको करना इस परिस्थिति में क्या चाहिए, कि हमारे देश काल के अनुसार, हमारी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हम पूरा अनुसरण ब्रह्म संबंध आदि लेकर के आचार्य आज्ञाओं का नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम आचार्य आज्ञाओं का पालन कर सके तभी ब्रह्म संबंध लेना चाहिए, एक प्रश्न। अथवा तो ब्रह्म संबंध ले और फिर आज जो सब कुछ चलता है ऐसी तरह से हम नियम तोड़ते चले, करना क्या? प्रश्न सुंदर है। तो क्या करना चाहिए? हाँ भैया, मैं आचार्य जी मेरे को अक्कल दे ऐसे बताता हूं उसको। हाँ देखो, उसमें ब्रह्म संबंध लेके नियम तोड़ते चले हरगिज योग्य नहीं है। पर तो एक बात साथ में कहूं कि 100% कोई सिद्धांत के अनुसार जी भी नहीं सकता है, उसी काल में भी और ये काल में भी। परंतु जितना भी शक्य हो इतने अंश में हम आचार्य जी के सिद्धांतों को अनुसर के ही चलने का प्रयत्न करें निष्ठापूर्वक, तो आचार्य चरण देखेंगे कि प्रयत्न किया है तो क्षमा करेंगे। हमारे 84-252 के जो धर्म थे इसकी अपेक्षा हमसे नहीं रखेंगे, वो तो समझ सकते हैं। हमारे देश काल में हम हमारे देश काल के अनुसार रहते हैं, परंतु जो सिद्धांत हम निभा सकते हैं सरलता से उसका निर्वाह अवश्य करे ही करे। जैसे कि मुख्य प्रश्न है असमर्पित त्याग का आज के जमाने में। तो असमर्पित त्याग जब संपूर्णतया नहीं हो सकता है तब क्या करें? आचार्य जी ने सबको एक लाकड़ी से नहीं चलाए हैं, मार्ग अलग अलग बताए हैं, उपाय बताए हैं। तो पहले बात अपन यही करेंगे कि असमर्पित नहीं छूट सकता है, इस स्थिति में क्या करें? कि आपद धर्म हो, सेवा नहीं निभ सकती हो, सूतकादि हो, बाहर गए हो, ठाकुर जी साथ में नहीं पधरा सके हैं, ऐसी अवस्था में हम हमारे ठाकुर जी की प्रसादी वस्तु साथ में लेकर पधरा करके प्रसादी बना के निर्वाह कर सकते हैं। जो मैंने कहा था ये आपद धर्म है, इससे निर्वाह हो सकता है। समझ गए? एक दूसरी बात, आवश्यकता तो यह है कि हम हमारे ठाकुर जी के लिए संकल्पबद्ध हो, हमारा ध्येय स्पष्ट हो, मुझे भगवान चाहिए, तो उसके लिए जो कुछ करना हो करने की हमारी हृदय की तैयारी हो, ये अच्छी ही बात है। और बाद में ब्रह्म संबंध ले। तीसरी बात है, भगवान की कृपा होगी तब सब कुछ सानुकूलता हो जाएगी। इसलिए पुरुषोत्तम जी ने यह भी अभिप्राय बताया है कि परंपरा से भी ब्रह्म संबंध तो ले लें, सेवा का आरंभ तो करें,
कृपा होगी तो फलित होगा और अधिक वृद्धि होने पर ठीक ढंग से सब चले आएगा। परंतु आरंभ तो करें। जैसे बच्चा स्कूल या कॉलेज में दाखिल होता है, आप गए तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो सकते हो या न भी हो सकते हो, पढ़ते तो हो, पढ़ाई छोड़ नहीं देते हो। आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, अपेक्षा तो रखते हो, पढ़ाई आगे बढ़ाते हो, स्कूल में कॉलेज में ऐसी तरह से आगे बढ़ते हो। परंतु फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, संपूर्ण रूप से मुझे पढ़ना नहीं आएगा, तो स्कूल या कॉलेज छोड़ तो नहीं देते, पढ़ते ही। जितनी हमारी शक्ति है वो लगा करके अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं। जनाए तो पहनते जी, जनाए तो पहनते, हाँ, वो तो उम्र के हिसाब से या उसमें इतनी बंधन नहीं, जैसा है। लेकिन ब्रह्म समाज बहुत सुंदर। आप लोग यज्ञोपवीत पहनते हो, उसमें भी वैदिक कर्म करने की जिम्मेदारी है, संध्या वंदन करने की, ये आवश्यकता है। इसमें भी ब्राह्मण के धर्म या द्विज के धर्म, क्षत्रिय के या वैश्य के निर्वाह करने की आवश्यकता रहती है। हाँ, तो जनोई हमको वैदिक धर्म में अधिकार देती है और ब्रह्म संबंध हमको भगवत धर्म में अधिकार देता है, वो भी संस्कार है। और इससे कृष्ण सेवा का, वल्लभाचार्य जी की रीत से कृष्ण सेवा का अधिकार मिलता है। ब्रह्म संबंध के बिना भी कृष्ण सेवा हो सकती है, परंतु वल्लभ मत से नहीं। अगर हम वल्लभाचार्य जी की रीत से सेवा करना चाहे तो ब्रह्म संबंध जरूरी है, नहीं तो रामानुज, निम्बार्क, मध्व ये भी वैष्णव कहे गए, कृष्ण सेवा उनके वहां भी है, ब्रह्म संबंध नहीं लेते हैं, उनकी दीक्षा देते हैं। परंतु अगर हमको वल्लभ मत के अनुसार भगवान का यही जीवन में अनुभव चाहिए, रस का, तो ब्रह्म संबंध लेकर सेवा करनी जरूरी है, समझ गए। और असमर्पित त्याग आवश्यक है। इसमें हम हमारी परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। मैं अब विकल्प बताता हूं जो आचार्य जी ने बताए। अगर आपको सर्वथा सेवा नहीं निभ सकती हो, सर्वथा सेवा नहीं निभ सकती हो, तो आइए आप श्री भागवत कथा का अनुसंधान करें। श्रीमद् भागवत शास्त्र से भी आप वही फल प्राप्त कर सकते हो जो सेवा से होता है, ये आचार्य मत है। इसलिए दो पक्ष है सेवा में, त्याग और विनियोग। घर धन छोड़ दो, परंतु ये सबका अधिकार नहीं, तो कृष्ण में विनियोग करा दो। ये रूप सेवा के दो पक्ष बताए हैं। और नाम सेवा में एक ही पक्ष, श्रीमद् भागवत का सेवन करो, चलेगा, समझ गए। ये भी नहीं निभ सके तो केवल शरण की दीक्षा लो, नाम प्राप्त कर लो, ब्रह्म संबंध मत लो, और श्री कृष्ण शरणम मम सतत करते चलो। महाप्रभु जी की मार्ग की परंपरा में सेवा राजमार्ग है, क्या कहते हो आप, रॉयल रोड है, मेन रोड है, परंतु कोई स्थान पर पहुंचने के लिए उधर उधर के रास्ते तो होते हैं। ऐसी तरह से सेवा से जो फल प्राप्त हो, अगर सेवा नहीं निर्वाह हो सकती है कृष्ण की, तो कई ने गुरु की सेवा की, कई ने वैष्णव की, कई ने गायों की, ये भी प्रकार है। अथवा सेवा करने की इच्छा होने पर भी अगर घर में सेवा नहीं निभ सकती, विक्षेप से, अवरोध से, रोग से, अशक्ति से, आदि कारणों से, तो जहां सेवा निभ सकती हो वहां जाके रहिए और सेवा करें, ये मुख्य पक्ष है। अथवा त्याग करने का अधिकार न हो तो त्याग नहीं होगा, तो कोई वैष्णव के साथ रहकर सेवा करे जिससे भाव बढ़े, उसका सत्संग करे जिससे भाव बढ़े। ये प्रकार भी महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी में बताए। अथवा स्थेयम हरिस्थाने, हरिस्थान में रहने का, भगवदियों और तत्परों के साथ, और सेवा और कथा में परिचारक के रूप में उनको मदद करें, ऐसे रूप में उसके साथ रहना। प्राचीन काल में ऐसे कई वैष्णव रहते थे, महर्षियों के पास भी ऐसे वैष्णव रहते थे, वैष्णवों के पास भी ऐसे वैष्णव रहते थे। ये भी प्रकार हो सकता है। घर के बारे में ऐसा बताया है आचार्य चरणों ने कि पुरुष की जिम्मेदारी है कि मैं सेवा करूं, और पत्नी आदि परिवार सानुकूल है तो उससे भगवत सेवा करावे, सहकार ले। अगर ये लोग उदासीन हैं तो क्लेश मत करें, सेवा अपन करें, प्रसाद सबको दे। अगर प्रतिकूल है, सेवा रोक देते हैं, तो इन लोग का त्याग करें। कृष्ण बहिर्मुखों का त्याग करने में कोई दोष नहीं है, ये आचार्य मत है। बूढ़ापे में लगता है, पुत्रादि अनुकूल नहीं है, तो महाप्रभु कहते हैं शुद्ध गीता में, चिंता मत करे, पुत्रादिन संपरित्यज, छोड़ दे ऐसे बेटे को या बेटियों को जो सेवा में सानुकूल न हो। कह दो हाथ जोड़ के, बेटा तू तुम्हारी रीत से जिएंगे, आप स्वतंत्र हो, हमने संस्कार दिए, शोभा मान हो ऐसे जीना, हमको हमारी रीत से जीना है बेटा, हम सेवा ही करेंगे, और उससे कुछ अपेक्षा न रखो, धन की या चाकरी आपकी करे, सेवा करे कुछ, और आप सेवा करो। तत्सुख सुखी हरि दाता, बच्चे जो देंगे इससे अधिक सुख तो भगवान देंगे, बच्चे का भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये सारे विकल्प सहित उपाय बताए मैंने आपको प्रस्तुत कर।
इसलिए स्पष्ट हुई थी सारे उपाय में से आपको कुछ नहीं मिले तो कि ब्रह्म संबंध लो, यथाशक्ति अनुसरण का जरूर प्रयत्न करो, न हो सके इसलिए भगवान की शरणागति करो। शास्त्री जी भी आपने कहा कि बिना ब्रह्म संबंध लिए भी श्री कृष्ण शरण मम का जप करो, तो वो फिर फलित हो। ऐसा मैंने कहा नहीं, मैंने कब कहा है ऐसा? बिना ब्रह्म संबंध लिए भी आप कृष्ण सेवा कर सकती हो। कृष्ण सेवा बिना ब्रह्म संबंध भी हो सकती है, परंतु वल्लभ मत में नहीं, औरों के मत में, ऐसा मैंने कहा था। समझ गए बहन जी? और मंत्र जप करना हो तो मंत्र भी गुरु द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए, वही जप फलित होते हैं। हो गया स्पष्ट? ठाकुर जी की जो मैंने कहा सेवा न निपती हो, कथा भी न निपती हो तो अष्टाक्षर करो और शरण दीक्षा ही लो, ब्रह्म संबंध नहीं, शरण दीक्षा लो, जो नाम दीक्षा कही जाए। एक कंठी पहनाते हैं, ब्रह्म संबंध में 2 पहनाएंगे। समझ गई बहन? इतना फर्क है। और जो ठाकुर जी के वाक्य हैं कि जो जिसको आप शरण लेंगे उनके 3 जन्म में क्या ठाकुर जी के जो वाक्य हैं कि जिसको आप शरण में लेंगे, महाप्रभु जी को, क्या जिसको आप शरण में लेंगे उनके 3 जन्म में मैं उनको 3 जन्म है उन जीव के। ऐसा? तो दामोदर हसानी के कितने जीव जन्म हुए थे? उनके तो कहते हैं जब तक बबूतर हाँ, तो उसके लिए वो वचन नहीं था। नहीं, सबके लिए ये तो पूछती देखो, हूँ मैं। हाँ समझ गया माँ आपकी बात, परंतु ये कहते की बात बहुत चलती है ऐसी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं 3 जन्म में अंगीकार करेंगे। और ब्रह्म संबंध ये लीला में जाने का परवाना नहीं है, वीसा नहीं है। ब्रह्म संबंध कृष्ण सेवा का संस्कार है, अधिकार मात्र है। सेवा करो कही रीत से, फलित तब होगा, अथवा भागवत सेवन करो, फलित इससे होंगे। कथा मार्ग या सेवा मार्ग, 2 मार्ग महाप्रभु ने बताए हैं। सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्ति दृढ़ा भवेत्, फल होगा। और भरसानी को जो श्री आचार्य जी ने ठाकुर से मांगा था कि 10 जन्म का है वो। हाँ बराबर है ना मैया? मतलब क्या है, 3 जन्म में आपको ब्रह्म संबंध से लीला प्राप्ति हो जाएगी, ये पक्ष नहीं है। बताऊं इसमें क्या है? आचार्य जी ने सुबोधिनी में 10वें स्कंद में ये बताया है कि आप भगवान को समर्पण करते हो, स्वीकार हुआ तब पता चले जब उसी क्षण शरीर छूट जाए, हो गया ब्रह्म संबंध। चाहिए? नहीं चाहिए? हाँ ठीक है, बारी है। मुख्य पक्ष तो ये है, गिरधर जी ने कराया कणवी वैष्णव को, पहुंचा दिया लीला में, तब गोसाई जी ने कहा अब हुआ ब्रह्म संबंध। पूरी वार्ता नहीं कहता हूं, प्रचलित है। ये हुआ संघातम त्याजयति, शरीर छुड़ा दे, ये मुख्य संबंध है, पहला पक्ष है, परंतु ये सबके लिए नहीं, अपवाद है। इसलिए संघातम व सानुगुणं कुर्यात्, शरीर और इंद्रियों को सेवा को अनुकूल बना दे, ये हुआ ब्रह्म संबंध। शरीर और इंद्रिय फिर आपको सेवा के अनुकूल अपने आप हो जाएगा, अंतःकरण अनुकूल हो जाएगा, हो गया ब्रह्म संबंध, फिर आप सेवा करोगे। समझ गए बहन जी? अच्छा, आपने कल से महाप्रभु का प्रागट बताया, जैसे कि दोनों के रस में से नित्यात्मक स्वरूप प्रकट हुए पूर्ण पुरुषोत्तम। ना फिर से नहीं, दोनों के रस में से तृतीयात्मक स्वरूप प्रकट हुआ ऐसा नहीं कहा था माँ। दोनों के रस तृतीय रूप में प्रविष्ट कराए गए, और ये तीनों रूप का एक रूप वो तृतीयात्मक स्वरूप है। समझ गई? नहीं तो अर्थ अलग हो जाएगा फिर तो। तो दोनों के प्रवेश और तृतीय रूप में हुआ, तृतीय रूप भी था और है, वही वर्तमान तृतीय रूप श्री स्वप्रिय प्राविविशत, स्वप्रिय में दोनों रूप स्त्रीपुंभ भावात्मक स्वरूप का प्रवेश कराया। ये तीनों का एक रूप, साक्षी रूप, पुंभाव रूप और स्त्री भाव रूप, ये है हमारे वल्लभाचार्य, तीनों मिलके। अच्छा, तो गोसाई जी भी तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उनका प्रागट ही कैसे होगा? ये तो विठलनाथ जी की बात प्रसिद्ध है माँ। विठलनाथ जी ने स्वयं वचन, विठलनाथ जी मतलब मर्यादा के ठाकुर नहीं, पंढरपुर वाले, उनमें श्रीनाथ जी पधारे हैं, और श्रीनाथ जी ने कहा तमे हूं नंदन तमे तात, वल्लभाख्यान में है ना, ये आज्ञा हुई, और यही स्वयं की आज्ञा से श्रीनाथ जी आविर्भूत हुए। और इसलिए गोसाई जी के 2 स्वरूप है, एक स्वामिनी जी रूप, गौरमंभोज वक्त्रम, जो रघुनाथ जी ने गाया है, और संध्या समय का चित्र आपने बनाया है, तो वहां गौर स्वरूप है, ये चंद्रावली जी के भाव से है। और वल्लभ व्याख्यान में आपका वर्णन है, कैसा है? जगती तल उद्धार करवा प्रगट्या परि, फिर आगे नव घनश्याम तमाल। कौन है नव घनश्याम तमाल? वो तो श्याम है, तो श्याम रूप से वो पुरुषोत्तम और गौर रूप से वो स्वामिनी भाव से विराजते हैं। ये गोसाई जी का स्वरूप है। नहीं, लेकिन मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य तो भोग से नहीं होता है। नहीं जी, भोग से नहीं होता है, वो तो
वो तो महालक्ष्मी के कोख से प्रागट्य हुआ है। अच्छा मैया देखें, वो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम जन्म नहीं लेते हैं, इतनी सरल बात मैं कहता हूं, प्रकट होते हैं। अच्छा, यशोदा के वहां क्या हुआ था? देवकी के वहां प्रकट हुए थे, परंतु यशोदा के वहां पुत्र धर्म अपने में प्रकट किए और मातृ धर्म और पितृ धर्म नंद यशोदा में प्रकट किए, और ये धर्म माइक नहीं वास्तव है। इसलिए नंद यशोदा के भी वास्तव पुत्र है भगवान, चाहे तो जन्म ले सकते हैं। ब्रह्मा जी को यही शंका हुई थी कि महाराज जगत को उत्पन्न कर सकते हो, आप कैसे उत्पन्न हो सकते हो, बाप के बेटे कैसे बन सकते हो? तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चक्कर खिला के बछड़े के प्रसंग में भान कराया कि ब्रह्मा जी मैं जगत को भी उत्पन्न कर सकता हूं और जगत में बाप का बेटा भी बन सकता हूं। इसलिए ब्रह्मा बोले पशुपांग जायो, पशु को पालने वाला पशु ग्वारिया नंद, उसका अंग शरीर, उसमें से जन्म लेने वाला बाप के बेटे नंद के शरीर में से उत्पन्न होने वाले भगवान है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया, तब संतोष हुआ। इसलिए भगवान चाहे तो बाप के बेटे भी हो सकते हैं, तो माँ के नहीं हो सकते, तो गुसाई जी क्यों नहीं होंगे? ये तो क्या है, आसुर व्यामोह लीला जैसे कहते हैं ना मैया, आचार्य चरणों की और ठाकुर जी की, ऐसी तरह से प्राकृत लोगों को भान कराने के लिए वो प्राकृत प्रकार बताते हैं, बाकी प्रकट होते हैं अप्राकृत प्रकार से, और है भी अप्राकृत ही, अप्राकृत ही, आनंदमय ही है। कोई संशय अपन को नहीं करने का। आचार्य जी और गोसाई जी तक बद सब बराबर, साते बालक ब्रह्म जानिए तब तक सब बराबर है, बाकी तो अपने अपनो भाव है। बराबर है। वो क्या समझ नहीं, तो क्या करना? क्षणमपि भवता सन्निधाने कृपात प्राणप्रेष्ठव्रजाधि श्वरवदन दिदृक्षार्तिदापो जनेषु यत्प्रादुर्भावमाप्नोत्युचिततरमिदं यत्तु पश्चादपित्थम् दृष्टेऽप्यस्मिन्मुखेन्दौ प्रचुरतरमुदेत्येव तच्चित्रमेतत् अज्ञानाद्यन्धकार प्रशमनपटुता ख्यापनाय त्रिलोक्या मग्नी त्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवान् नित्यनुभव निगमद् युक्तमानैरवित्यो त्वां श्रीवल्लभे मे निखिल बुधजना गोकुलेशं भजन्ते अघौघतमसावृतं कलिभुजङ्गमासादितं जगद्विषयसागरे पतितमस्वधर्मे रतं यदीक्षणसुधानिधि समुदितोऽनुकम्पामृता दमृत्युमकरोत्क्षणाद् अरणमस्तु मे तत्पदम्। आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्विरन्तस्तमोपहम् दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्दं परन्नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्
सुलभ्य हृदि सर्वेशम श्री गोपी जनवल्लभम गुणगानम मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान लीला शिवाय कह रही सकता ज न। हाँ, हिंदी में मेरे को कहना है, भगवान लीला के बिना रह नहीं सकते हैं। जहां जहां भगवान है, जब जब भी भगवान है, तहां तहां तब तक लीला है ही। अगर केवल भगवान का हम चिंतन भी करें, विचार भी करें, नहीं समझ सकते हैं इस भगवान को। जैसे गीता में भगवान ने कहा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति कभी भी एक क्षण के लिए भी कुछ न कुछ कर्म किए बिना रह नहीं सकता। ऐसी तरह से मैं ही इन महात्मा को इसका नियम लगा दूं तो यह है, भगवान भी कुछ न कुछ किए बिना रह नहीं सकते हैं। और भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हर्ष से करते हैं, अनायास करते हैं, उसका नाम है लीला। इसलिए भगवान कोई न कोई लीला हमेशा करते ही रहते हैं। विराजते हैं तो भी लीला, पौड़ते हैं तो भी लीला, आरोगते हैं तो भी लीला, चलते हैं तो भी लीला, जो कुछ करते हैं वो लीला। तो जैसे व्यक्ति कुछ न कुछ किए बिना रह नहीं सकता, ऐसी तरह से भगवान भी कुछ न कुछ किए बिना रह नहीं सकते। तो भगवान नित्य होने से उसका करना भी नित्य है, तो लीला भी नित्य है, चलती ही रहती है। लोग कहते हैं कृष्ण 5000 साल पहले हो चुके। ठीक है, 5000 साल पहले हो चुके मतलब आज नहीं है, ऐसा नहीं। इतना ही 5000 साल पूर्व में सारस्वत कल्प वाले ही कृष्ण इसी ही श्वेत वराह कल्प में प्रकट हुए थे, प्रकट थे। और आज प्रकट नहीं है, परंतु है सही। वस्तु का प्रकट न होना उसका अर्थ ऐसा नहीं वस्तु का अस्तित्व न होना। आपकी जेब में पैसे है, प्रकट नहीं है, जेब में है, पाकिट में है, तो अप्रगट है। अप्रगट है, लोग नहीं देखते, अर्थ ऐसा कि पैसा नहीं है। आप निकालोगे जेब से, पाकिट से, तो पैसा तो है, प्रकट नहीं, अनुभव देते नहीं सबको। ऐसी तरह से भगवान होते हुए भी सबको अनुभव नहीं देते हैं, प्रकट नहीं है। बाकी आज भी भगवान है, सब लीला करते हैं, और ऐसा परिमित भी नहीं कि व्रज में ही है, सर्वत्र सर्वदा तिष्ठति। चतुश्लोकी भागवत का सिद्धांत अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यह स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वत्र है और सर्वदा है वही तो भगवान है। तो भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वदा है, तो भगवान की लीलाएं भी सर्वत्र और सर्वदा है। और यही भगवान की सर्वत्र और सर्वदा लीला अपने भक्तों के लिए भगवान जब चाहते हैं तब प्रकट कर देते हैं। एक ही काल में सब लीलाएं चल रही हैं, भक्तों को अधिकार के अनुसार अनुभव कराते हैं। जैसे जरूरत, जैसे भक्त, जैसा भक्त का अधिकार, व जैसी भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा के अतिरिक्त कोई अनुभव नहीं होता है। जीव भले इच्छा करे, भगवान इच्छा करे तब ही अनुभव हो, और ऐसा ही अनुभव होता है। और ये अनुभव दो तरह से होते हैं। एक सर्व जन समाज के लिए सर्वसामान्य होता है, और दूसरा अनुभव नियत भक्त के लिए ही होता है। अवतार काल में जो भगवान है ही सर्वत्र,
वो चाहते हैं लोग मेरे दर्शन करें, बस इतनी ही भगवान इच्छा करते हैं। और इतनी इच्छा मात्र से ही सबके लिए भगवान दर्शन योग्य हो गए, अथवा सबकी आंख भगवान को पकड़ सकी, दर्शन कर सकी। जैसे अर्जुन को गीता में कहना पड़ा था, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरम। ऐसे सबको नहीं कहना पड़ता है मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। वहां भगवान का छोटा सा संकल्प है, लोकाः माम पश्यन्तु, लोग मेरे को देखें, बस यही पर्याप्त है। और यही भगवान की इच्छा से लोगों की आंखों में सामर्थ्य है, भगवान का स्वरूप का सामर्थ्य है। ज्यों क्या त्यों जैसे है ऐसे भगवान इंद्रियों के विषय हो जाते हैं। यह है अवतार दशा, सर्वसामान्य इच्छा। तब फल भी इतना ही रहता है। भगवान ने चाहा है कि दर्शन करो तो दर्शन करो, इतना ही फल, आगे कुछ नहीं मिलता है। जब भगवान चाहे कि कुछ उसको अधिक फल दूं तब अधिक फल मिले। दर्शन की इच्छा करी तो दर्शन ही कराए हैं। और भक्त के लिए जब प्रकट होते हैं तब इस भक्त को यह लीला का अनुभव करा के फल अमुक मैं दूं चाहते हैं, तब केवल भक्त ही भगवान को देख सकते हैं। केवल भक्त ही भगवान का अनुभव कर सकता है, बाकी के लोग नहीं। जिसके लिए प्रकट हो वो ही देखेगा। 84-252 की वार्ता में आप पढ़ते हो, भगवान इन लोग के घर में अनुभव देते थे, खेलते थे, आरोगते थे, जो चाहिए वो मांग लेते थे। वार्ता में लिखा है, आपको याद होगा, कोई एक बुढ़ी मैया थी जिसके घर में ठाकुर जी बच्चे के रूप में खेल रहे थे। घर में, गांव में रहती थी और सब्जी बेचने के लिए वहां कोई बाई आती थी। चिल्लाती चिल्लाती चली जाती, सब्जी चाहिए, सब्जी लो, सब्जी लो, ऐसे पुकारती थी। और बाई जो मैया थी घर में, वो बाई को खड़ी रखती, अपने लाला के लिए जो सब्जी चाहिए वो खरीद कर लेती थी। रोज का ये क्रम। उसके घर पास में आवे और बाई हमेशा चिल्लावे, सब्जी लो, सब्जी लो, खड़ी रह जाए। कभी कभी ऐसा होता है, भगवान तो भगवान नहीं, पुत्र बन चुके थे, प्रेम से वश हो चुके थे, इसलिए प्रकट होकर खेलते थे घर में। तो कभी वो सब्जी वाली आगे चली जाए, लाला स्वयं झापी जी में से या शैया जी में से बाहर पधारे, अरे ओ सब्जी वाली, यहां यहां, वो पुकारे भी सही, बुलावे भी सही। और सब्जी वाली का भाग्य होगा, कौन से पुण्य किए होंगे, न ब्रह्म संबंध न सेवा, और हुए गया साक्षात दर्शन किए उसने लाला के, हो गए दर्शन। परंतु देखो, केवल दर्शन हुए, दर्शन का कोई फल नहीं मिला है उसको भी। क्यों? भगवान ये माझी के लिए, मां के लिए संकल्प से पधारे थे, उसका उद्धार करने के लिए, सब्जी वाले की नहीं प्रकट हुए थे। इसलिए यद्यपि दर्शन करा दिए भगवान ने, और सब्जी वाली फिर कहती है, बहन मां आपके घर में वो छोटा सा बेटा था, वो कहां है, उसको बुलाओ ना। और मैया बरजती अपने लालन को, महाराज घर के बाहर मत पधारे, ऐसे मत चिल्लावे। अरे मैया मैं बाहर नहीं जाऊं, सब्जी वाली चली जाए तो तू क्या करोगी, कैसे भोग धरोगी? तो लाल कहते मां से, मैया इसलिए मैं रोकता हूं, इनको चिल्लाता हूं, पुकारता हूं। मां कहती, लाला एक सब्जी वाली चली जाएगी ना, चिंता मत कर, दूसरी सब्जी वाली आएगी, अपन इससे मोल लेंगे। हाँ, परंतु तू बाहर मत निकल, दिठ लग जाएगी री, बाहर मत निकल। तो ये बाई के, मां के लिए ठाकुर जी घर में विराजे हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो फिर बाहर नहीं निकलते हैं, जो बाई कहेगी उसके सेवक कहेंगे, ऐसे ही भगवान करेंगे, फिर बाहर नहीं आवे, दर्शन नहीं दे। अगर दर्शन दे भी तो भी दर्शन का फल नहीं देते हैं। इसलिए समाज के लिए भगवान का प्रकट होना सर्वसामान्य तौर पे होता है अवतार।
और भक्तों के लिए केवल अमुक व्यक्ति के लिए ही प्रकट होना, ये इसके लिए हो जाता है सानुभव अथवा सानुभाव। जिसके लिए है उसको होता है। और फिर ये सानुभव सबके लिए नहीं हो सकता है। 84,252 में से उनको ही सानुभव, आजू बाजू वालों को नहीं हो तो ठीक, घर वालों को भी नहीं। मेरे को याद आया, एक दफा मैं दुबई में आया था, कभी बहुत साल होगी, शायद 9.5 साल, आपको याद है? ठीक है। तब यहां किसी के घर गए थे, बहुत अच्छे आदमी थे, आगरा से बुलाए थे। उसने कहा देखो, बैठे थे ऐसे घर में, कोई बात चल रही थी, इतने में वो आदमी ने कहा देखो आपको हम साक्षात दर्शन कराते हैं। मैंने सोचा बहुत अच्छा भैया, मेरे को साक्षात्कार तू कराता है, अच्छी बात है, हम तो कर लेंगे। ढूंढते फिरते है, मिलते नहीं है, और कोई मिल जाए कि मैं मिला देता हूं तो हमको क्या हर्ज है, मिला दे भैया। पर तू सावध रहना चाहिए किससे मिलना है। ये प्रसंग बताऊं भी, हम चंद्रसौर में कथा कर रहे थे, मोहन काका मेरे संग थे। आजू बाजू से गौड़िया संप्रदाय के बहुत बड़े बड़े संत महंत सानुभव वाले सुनने को आते थे। तो वैष्णव का मन कैसा होता है बताता हूं। ये मोहन काका सबको बुलावे, हमारे साथ वाले वैष्णव सानुभव वाले थे वो तो, और सब महात्माओं को संतों को मेरे पास में ले आवे, प्रसाद लिवाते, सबको प्रेम से सम्मान करते जो कुछ हो सकता है। और फिर जब वो बहुत प्रसन्न हो जाए तो मोहन का ऐसा कहे, मेरे भाई को तुम ऐसा आशीर्वाद दो उसको भगवान मिले। आश्चर्य है, वो मेरे को भगवान मिले नहीं मांगते थे कभी, क्या कहते थे, मुझको भगवान मिले, ऐसे वो वृद्ध वैष्णव मांगते थे। 1-2 दफा ऐसा हुआ, फिर मेरे को लगा ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और एक दफा सचमुच एक गौड़िया संत आया और मोहन काका ने यही ढंग से कहा, प्रसन्न हो, मेरे भाई को आशीर्वाद दो। मेरे को भाई कहते थे तो बड़े वृद्ध वैष्णव, तो ऐसे ही बुलाते थे, मेरे भाई को आशीर्वाद दो, उनको भगवान साक्षात मिल जाए। कितना शुद्ध हृदय। लक्ष्मण कौन ऐसा मांगेगा तो मेरे को दर्शन कराओ ऐसी विनती करेगा। वो क्या कहता है, मेरे को दर्शन कराओ, अपने को नहीं। वो चाहता है। धन्य है इन वैष्णवों को। मेरे को लगा चंद्र सरोवर है और वो गौड़िया आशीर्वाद देने को तैयार हो गया। हाँ जरूर, बोलो, आओ आशीर्वाद करे, मेरे को कहा उसने। मेरी बुद्धि महाप्रभु जी ने ठिकाने रख ली। मैंने हाथ जोड़े, महाराज संत हो, प्रसन्न हो, बस आपकी प्रसन्नता ही परिमित है। मोहन काका, आपका प्रेम तो वंदनीय है, मुझे कुछ नहीं कहना है, परंतु अगर मुझे भगवान मिलने वाले हैं, अगर भगवान को मुझे मिलना है तो मेरे आचार्य चरण यहां ही सर्वसमर्थ विराजते हैं। मेरे वल्लभाचार्य जी ने दिए हुई भगवान मेरे को पसंद है और वल्लभाचार्य के द्वारा ही भगवान मुझे मिलेंगे, यही मुझे भगवान देंगे। और किसी के दिए हुए भगवान भी मेरे को नहीं खपे, नहीं चाहिए। समझ गई क्या? और किसी के दिए हुए भगवान भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने दिए हुए भगवान उसके ही रीत से अनुभव कराएंगे और मेरे महाप्रभु जी के ठाकुर जी तो उसकी रीत से अनुभव कराएंगे। इसलिए अगर भगवान भी हो, मेरे महाप्रभु की रीत से, मेरे महाप्रभु के संप्रदाय से अगर मिलना हो तो मुझे मिल ले। भगवान को भी अपन को मिलना हो तो कैसे मिलेंगे? महाराज आपको मिलना जरूर है, आपको जरूर मिलना है, हमारे महाप्रभु जी की रीत से मिले हमको। नहीं तो अनुभव भी अलग अलग हो सकते हैं। मैंने हाथ जोड़ दिया मोहन काका को। मोहन काका ने कहा, अरे भाई इतने दिन क्यों नहीं बोलते थे? मैंने कहा मेरे को महाप्रभु जी ने आज अक्कल दी तो आज बोला मैं, क्योंकि वो साधु आज आशीर्वाद देने को तैयार हो गया था, तो मैं क्या करूं? देखो हमारे स्वामी हमारे वल्लभाचार्य चरण है। अगर भगवान भी चाहिए तो हमारे महाप्रभु जी के दिए हुए ही चाहिए। भगवान को मिलना होगा, भगवान जरूर हमको मिले। किसके द्वारा? मेरे महाप्रभु जी के द्वारा।
यही पुष्टि प्रभु है, यही हमारे पुष्टि महाप्रभु है। और हम पुष्टि के सेवक हैं, हम पुष्टि प्रभु के सेवक हैं, हम पुष्टि महाप्रभु के सेवक हैं। और इसलिए दूसरों के दिए हुए भगवान भी हमको नहीं चले। खुद भगवान होने पर भी, भगवान तो हो सकते हैं और कोई भगवान दे भी सकता है, परंतु भगवान तो मर्यादा में भी है, भगवान तो प्रवाह में भी है, और भगवान पुष्टि में भी है। जैसे कि आप सरलता से समझो इसलिए बताऊं, भगवान तो वैकुंठ में भी है, भगवान तो मथुरा में भी है, भगवान तो द्वारका में भी है, भगवान तो विश्व में कण कण में भी है, भगवान तो सबके हृदय में भी है, और भगवान व्रज में भी है। इन सब भगवान में से कौन से भगवान आपको अभिलषित होते हैं? महाप्रभु ने कौन से भगवान बताए? भजनीयो व्रजाधिपः। समझ गए? ये व्रजाधिप भगवान हमको चाहिए, और समर्थ है भगवान, अनुभव करा सकते हैं चाहे ऐसे। तो भाई ने मेरे को कहा, शास्त्री जी आपको हम दर्शन करा दें। कहां गए थे समझ गई? वो शारजा में गए थे। वहां उसने कहा, शास्त्री जी हम आपको सानुभव करा दे, साक्षात दर्शन करा दे। मैंने सोचा ठीक है भाई, भगवान मिल जाते हो तो जरा सोचेंगे, क्योंकि वो भी था तो वैष्णव, वैष्णव के द्वारा मिलते हो तो हर्जा नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई मेरे को भगवान दिखा दे तू। तो उसने कहा अंदर चलो। मैंने कहा ठीक है, सब बैठे हैं तो सबके सामने की भगवान थोड़ा दिखाएगा कोई। अपने जेवर किसी को दिखाने हो तो हम कैसे दिखाएंगे? सबके सामने एकांत में किसी विश्वास पात्र को दिखाएंगे ना। मैंने सोचा वो भगवान दिखाते हैं, अंदर ले जाएंगे और भगवान के दर्शन करा देंगे। अंदर गए, उसने कहा देखो ये भगवान। मैंने देखा, बराबर मेरे को आज भी याद है, चतुर्भुज विष्णु का चित्र था, शंख चक्र गदा पद्म धरे हुए थे, और यही विष्णु के फोटो में कहीं तेल का धब्बा लगा था। ऑयल का डॉट हो जाता ना कभी, ऐसा ऑयली डॉट था। देखो ये चरण है, ये नुपुर है, वेणु जी है, चक्र है, दिखता है ना? मैंने कहा दिखता तो है। उसने कहा क्या दिखता है? मैंने कहा तेल का धब्बा। वो मेरे को चरण और चक्र बताता था, मेरे को तो जो दिखता था वो मैंने कहा। उसने कहा जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा ध्यान से देखूं तो पहले किसका ध्यान करूं और बार देखूं? उसने कहा ऐसा नहीं, अंदर ध्यान से देखो। वो ठीक है, अंदर मतलब मेरी अंदर? उसने कहा नहीं, ये फोटो की अंदर। ठीक है, अंदर में ध्यान से देखूं। देखा मैंने। उसने कहा जो ये है ना, देखो कैसी लकीरें निकलती है, ये मुकुट है, ये मुखारविंद है, ये डब्बा ही बताता चले मेरे को, और उसमें सब बतावे। 2-5 मिनट तक वो बोलता था, मैंने बोलने दिया जब तक उसकी धीरज थी। फिर उसकी धीरज खूटी, उसको लगा बस मेरा प्रवचन पूरा हो गया, और उसने कहा देखो दिखाई दिया ना? मैंने कहा झूठे कैसे बोले भाई? दिखाई दिया तो दिखाई दिया। उसने कहा दिखाई दिया ना? मेरे को हाँ। उसने पूछा नहीं था क्या, मैंने बताया नहीं क्या। उसने कहा दिखाई दिया। मेरे को हाँ। उसने कहा क्या, कैसा है? मेरे को है ऐसा ही। उसका मतलब को तेल का धब्बा वही। उसने लगा विद्यार्थी कच्चा है, इसलिए बाहर उनके लोग बैठ रहे थे, उनमें से एक को बुलाया, यहां देखो देखो ये चरणारविंद है, ये नुपुर है। आहा, उसने कहा क्या दिव्य दर्शन है। जो आया था वो तो दिव्य दर्शन करने लग गया। क्या करे, मेरी आंखों में ऐसी दिव्यता नहीं, मेरे को तो फिर भी दब्बा दब्बा देखे। उसने दूसरे को बुलाया, देखो उसको देखता है ना, साक्षात्कार होता है ना? मैंने कहा उसको होता है या मैं कैसे कहूं? उसको वो बोलता है तो मैं मानता हूं होता होगा। तो उसने वहां उसको बुलाई, मतलब दूसरी कोई को, देख तू अंदर देख। उसने कहा हाँ हाँ देखा, क्या दिखता है? वो उसके तो बिना बोले फिर शुरू कर दिया, देखो ये चरणारविंद के ऊपर हस्तविंद हस्तारविंद है। सब अरविंद अरविंद इकट्ठे हो गए। हे भगवान, मेरी आंख में ही रवि नहीं है, अरवि सबकी पास में है,
और अरविंद सबको दिखाता है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं दिखता है। 2 आए, 3 आए, 4 आए, सबको बतावे और पूछे क्या दिखता है, तो सब कहते चले हाँ बराबर है, चक्र है, वेणु जी है, चरण है, हस्त है, अद्भुत दर्शन है। और जितने 40-50 बैठे थे फिर तो उसको भी सुरातन चढ़ा, 40-50 को बुला लिए, और जो 40-50 थे वो सब एक आवाज में कहे हाँ दिव्य दर्शन हो रहे। एक क्षण तो मैं सचमुच घबरा गया। मैंने सोचा हे नाथ, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था कि ये 50 को दर्शन कराया और मेरे ब्राह्मण को अकेले को ऐसे छोड़ दिया। हे भगवान, और सबके सामने अपनी आबरू कैसे खूब घुमावे। सब कहते हैं कि दिखता है, तो मेरे को अब कैसे कहना कि नहीं दिखता है। 50 कहते हैं जब दिखते हैं तो लक्ष्मण अकेला मैं ना कहूं तो कैसा लगे। अरे मैंने सोचा सबको भगवान देखने की पात्रता है, हे नाथ मेरे में ही नहीं है, मेरे को नहीं दिखते हो आप, पर इसमें मेरा क्या दोष है। अगर दोष लगे तो मैं आपको लगाऊंगा, आप नहीं दिखते हो। मैं तो देखता हूं, आप दिखते नहीं हो। मैं तो देखता हूं, सारी दुनिया दिखाई देती है, आप नहीं दिखाई देते, तो किसका दोष है। और ये सबको दिखाई देते हो, मेरे को नहीं। तो मैंने पहला तो मन से तय कर लिया कि अपनी पात्रता नहीं है। अरे 50 की पात्रता तो है, अपने से अच्छे। फिर मैंने मेरे मन को टटोलना शुरू किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। फिर मेरे महाप्रभु जी से पूछा, महाप्रभु जी ये क्या है, ये सब भगवान देखे और मेरे को दब्बा का दब्बा दिखता है, यही तेल का डॉट, क्या करूं। इतने में कोई बाई थी, मैया थी को, वो आई, मेरी आंखों में देखो। मैंने कहा उचित नहीं है, पर तो मेरे को ऐसा कोई डर भी लगे नहीं, ऐसे देखूं मैं तो। देखा, फिर अब ध्यान से यहां देखो। कहा अच्छा मां जैसे कहो ध्यान से देखूं। उसने मेरे को कहा अब क्या दिखता है। मैंने कहा जो पहले दिखता था वो अब दिखता है। मेरे देखने में कोई फर्क नहीं होता है। उसका बराबर ध्यान से देखो, मैं दिखाती हूं। दिखाओ, तैयार हूं मैं देखने को, पर तुम मेरी पात्रता नहीं तो मेरे को दिखे कैसे। फिर मेरे को लगा एक और ये 50 और ये तो मेजोरिटी का जमाना, बहुमती का, बहुमती से पास हो जाता है, तो ये सब पास और मैं अकेला नापास हो जाऊंगा। मैंने सोचा हे महाप्रभु जी ऐसे तो चले नहीं, हम तो आपके सिवाय किसी को जाने नहीं, ये 50 तो एक दूसरे को जाने, मैं तो जानू नहीं, मैं केवल आपको जानू। और फिर मैंने गौर से देखकर 50 खड़े थे, ओ माई या बाई थी, सब और भी थे, तो दिखाने वाला भी था। मैंने कहा ये कुछ नहीं है, मात्र तेल का धब्बा है, मेरे को यही दिखता है और यही है। और जैसे मेरी आवाज बदल गई, ऊंची हो गई, और वह फिर तो कुछ भगवत सामर्थ्य था उसमें, तो पूरित हो गया। फिर 50 ने मेरे को पूछा तो हमको क्यों ऐसा दिखता है, हमको क्यों ऐसा दिखता है। मैंने कहा ये यहां की बात नहीं, यहां तो दर्शन कराने को मेरे को लाए थे, प्रदर्शन नहीं मैं कुछ करूंगा, बाहर चलो, बाहर बात करें अब। फिर बाहर आए, बाहर बैठे, तो सबने कहा हमको क्या दिखता था। देखो आपको क्या दिखता तो मेरे को कैसे पता चले, आंख आपकी, अक्ल आपकी, देखते आप थे, मैं कैसे कहूं कि आपको क्या दिखता था। मेरे को जो दिखता है निश्चित रूप से मैं अभी कह सकता हूं, मेरे को तेल का धब्बा ही दिखता था और कुछ नहीं था। फिर सबने कहा तो हमको क्यों ऐसा दिखा, तो क्यों दिखा वो भी मैं नहीं कह सकता हूं, जो दिखा वो आपके लिए ठीक ही है, अश्रद्धा मत करना, पर तो मेरे लिए इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे मन में यह आशंका कभी नहीं है कि भगवान दर्शन नहीं दे सकते हैं। किसी को भी कैसे भी भगवान चाहे सर समर्थ है, दर्शन दे सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं, भगवान के सामर्थ्य में कोई संशय नहीं है। परंतु जिसको अनुभव होता है या दर्शन होता है, उसको होता होगा या नहीं, ये जरूर बड़ा प्रश्नार्थ है, आशंका कर सकते हैं। भगवान के दर्शन जिसको होते हैं उसको होते होंगे या नहीं, ये अलग बात है। भगवान दे सकते हैं वो तो अलग बात है। सत्यो हरि समस्तेषु
ब्रह्म भातेष्वपि स्थिरः। कहते हैं महाप्रभु जी श्रुति गीता में, सुबोधिनी जी में, भगवान सत्य है, सर्वसमर्थ है, ब्रह्म से जो भाषित होता है उसमें भी भगवान तो है ही। अगर ब्रह्म से भी कुछ दिखाई देता हो तो उसमें भगवान है, तो सत्य पदार्थ में भगवान क्यों नहीं है? आई समझ में बात? अगर ब्रह्म भी होता है ना, तो ब्रह्म भी भगवान के कारण ही होगा। समझे? ब्रह्म अगर होता है तो वो भी भगवान के कारण ही होगा। भगवान नहीं तो ब्रह्म भी नहीं। ब्रह्म भी है और वो ब्रह्म भी उसके कारण ही होता है। जैसे कहूं, और रणभूमि में, डेजर्ट में अगर हम मुसाफरी करते हो, प्रवास कर रहे हो, दोपहर का समय हो, उष्ण काल हो, तृषा बहुत लगी है, तो आपको जल दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? मिलेगा नहीं, ये अलग बात है, दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? कौन सा जल होगा? अच्छा, मृग जल है। एक जल, हाँ, देखने में तो आता है, मृग जल दिखाई देता है। तो मृग जल दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता और है का मतलब अस्तित्व है। समझ गए? सत्य है। किसके कारण दिखाई देता है?